दोज़ख के दो भाई। एक जमाने में दोज़ख के सबसे गहरे गड्ढे में, जहां आग की लहरें आसमान को छू रही थी, दो ताकतवर शैतान भाई पैदा हुए। बड़ा भाई रोटरी था, एक ऐसा देवाइकल शैतान जिसके पुरों से शोले निकलते थे, सींगों पर आग जलती थी और उसकी आंखों में खालिस गज़ब भरा होता था। वो दोज़ख का सबसे खौफनाक जंजू समझा जाता था। छोटा भाई तपरस था, कदरे छोटा मगर उससे भी ज्यादा पिट्ठों वाला, जिस्म पर सुर्ख घूमने वाले सरपुल निशानात वाला, जो उसकी ताकत का निशान थे। कपरोस ज्यादा सोचने वाला और चालाक था, जबकि रोटरी सिर्फ ताकत और तबाही पर यकीन रखता था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, मगर उनका एक बड़ा झगड़ा भी था। रोटरी कहता था कि इंसानों को सिर्फ डराकर और जलाकर ही दोज़ख में लाया जाए। कपरोस कहता था कि इंसानों को चालाकी से उनकी कमजोरियों को इस्तेमाल करके लाया जाए, ताकि वो खुद ही दोज़ख का रास्ता इख्तियार करें। एक दिन दोज़ख के हुक्मरान ने दोनों भाइयों को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया। ऊपर जमीन पर एक बड़ा शहर है, जहां लोग खुश और मुतमईन हैं। तुम दोनों इस शहर के तमाम लोगों को दोज़ख में ले आओ। जो भाई ज्यादा इंसान ले आएगा, वो दोज़ख का नया जनरल बनेगा। रोटरी ने अपने बड़े पोरो फैलाए, आग की एक भट्टी सी उठाई और गुरूर से बोला, भाई देखो, मैं किस तरह उन्हें एक ही रात में जला कर ले आता हूँ। कपरोस मुस्कुराया और कहा, भाई ताकत तो अच्छी है, मगर चालाकी इससे भी बड़ी है। दोनों भाई जमीन पर उतरे। रोटरी ने शहर के ऊपर उड़ते हुए अपने पोरों से आग बरसाई। लोग चीखते हुए भागने लगे। रोटरी ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और सैकड़ों लोगों को एक साथ उठा लिया। वो उन्हें दोज़ख की तरफ फेंक रहा था। खौफ और चीखें चारों तरफ फैल गईं। दूसरी तरफ कपरोस ने कोई आग नहीं बरसाई। वो एक आम इंसान का रूप धार कर शहर में घुस गया। उसने लोगों के दरमियान फैला दिया कि तुम्हारा बादशाह तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारा माल लूट रहा है। फिर उसने दूसरे लोगों में ये अफवाह फैलाई कि तुम्हारे पड़ोसी तुमसे हसद करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। हसद, लालच, गुस्सा और बेवफाई ने शहर को अंदर से ठोखला कर दिया। लोग खुद ही गुनाहों में डूबने लगे। चोरी, कत्ल, झूठ और बदकारी ने शहर को निगल लिया। जब लोग मरते तो उनकी रूहें खुद ब खुद दोज़ख की तरफ खिंचती चली आती। कपरोस सिर्फ मुस्कुराता और उन्हें खुशामदीद कहता। 3 दिन बाद जब दोनों भाई वापस दोज़ख लौटे, तो रोटरी के पीछे सिर्फ 4000 इंसानी रूहें थी, जो उसने जबरदस्ती पकड़ी थी, जबकि कपरोस के पीछे लाखों रूहें थी, जो खुद ही आ रही थी। रोटरी गुस्से से भड़क उठा। उसने अपने पुरों फैलाए और चीखा, ये धोखा है, तुमने चालाकी की है। कपरोस ने पुरसुकून आवाज में कहा, भाई दोज़ख ताकत से नहीं चलती, ये खौफ और लालच से चलती है। तुमने उन्हें डराया, मैंने उन्हें उनका असर चेहरा दिखाया। रोटरी ने अपना बड़ा हाथ उठाया और कपरोस पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आग के शोले उठने लगे, जमीन हिलने लगी। रोटरी की ताकत बेमिसाल थी, मगर कपरोस की चालाकी इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। कपरोस ने रोटरी को उसके ही गुस्से में उलझा दिया। लड़ाई के दौरान रोटरी ने एक बहुत बड़ा शोलादार हमला किया। कपरोस ने उसे बचाते हुए कहा, भाई तुम मुझे मारकर क्या हासिल करोगे? हम दोनों मिलकर दोज़ख को और ताकतवर बना सकते हैं। रोटरी रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार कुछ मुख्तलिफ नजर आया, गुस्से के साथ साथ भाई का प्यार भी। उस वक्त दोज़ख के हुक्मरान ने आकर कहा, दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखा दी। रोटरी, तुम ताकत के बादशाह हो। कपरोस, तुम चालाकी के बादशाह हो। आज से तुम दोनों मिलकर दोज़ख के जनरल बनोगे। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रोटरी ने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया। कपरोस ने उसे थाम लिया। उस दिन के बाद रोटरी और कपरोस ने मिलकर दोज़ख को एक नई शक्ल दी। रोटरी ताकत से डराता, कपरोस चालाकी से फंसाता। कोई भी इंसान इन दोनों के सामने टक ना सकता। मगर एक राज अब भी बाकी था। रात को जब दोनों अकेले होते, तो कपरोस रोटरी से पूछता, भाई क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम खुद भी इन इंसानों जैसे हैं, लालच, गुस्सा और ताकत के पीछे भागते हुए? रोटरी खामोश रहता, फिर आहिस्ता से कहता, हो सकता है, मगर आज के लिए हम भाई हैं और ये काफी है। और दोज़ख की आग में दो भाइयों की हंसी गूंज उठती, जो न सिर्फ खौफ दिलाती थी, बल्कि एक अजीब सी गर्मजोशी भी रखती थी। खत्म।